दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत होती है दोपहर के 2:30 बजे से। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं, पूजा भी हो चुकी है। तो यहाँ पर मम्मी कुछ बनाने जा रही हैं मेरे लिए, व्रत के लिए। तो मेरा है व्रत और अभी घर पर किसी ने खाना नहीं खाया है। तो मम्मी कह रही थी कुछ बना देते हैं तुम्हारे लिए, फिर सब साथ में ही खाना खा लेंगे। और ये वाली रेसिपी दोस्तों आप लोग भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। अगर आप लोग का व्रत में कुछ चटपटा खाने का मन करे तो ये वाली रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 आलू लिए थे और 2 ही हरी मिर्च ली थी, क्योंकि मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 हरी मिर्च ली थी। आप बना रहे हो तो आप ज़्यादा हरी मिर्च डाल लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है कुट्टू का आटा, ये व्रत में खाते हैं। और हमने डाल दिया है व्रत का नमक, और बस यही सारी चीज़ें डाली है। और इसमें जीरा भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो, पर हमने नहीं डाला है। तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ डाली है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। उसके बाद इसको इस तरीके से मिक्स करना है, और पानी इसमें एक बूंद भी नहीं डालना है, क्योंकि आलू में पहले से ही पानी होता है। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसकी पकौड़ी हम बना लेते हैं अपने साइज़ के अनुसार, जैसे भी पकौड़ी आपको बनानी हो, बड़ी या छोटी। और व्रत में दोस्तों सबसे ज़्यादा मुझे यही वाली पकौड़ी पसंद है। जब भी मैं व्रत रहती हूँ तो मैं यही वाली पकौड़ी बनाती हूँ। सिंघाड़े के आटे की भी बना सकती हूँ, पर वो यहाँ मिला नहीं था, तो हमने कुट्टू के आटे की बनाई। तो व्रत के लिए आप इस तरीके से पकौड़ी बनाकर खा सकते हैं, एकदम चटपटी सी बनके तैयार होती हैं। फिर आप इनको चाहें दही के साथ या चटनी के साथ, हरी धनिया की चटनी बना लीजिए, उसके साथ भी खा सकते हैं। और जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था कि हम आप लोगों के लिए व्रत के लिए एक नई से नई रेसिपी रोज़ बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी सारी पकौड़ी बन गई है। उसके बाद हमने यहाँ पर भोग लगा दिया है माता रानी को, उसके बाद हम खाएँगे। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के 4 बजे। तो आज है दूसरा नवरात्र। तो यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं महावर। कह रही थी कल तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था, इतने काम हो जाते हैं दोस्तों कि बिल्कुल भी अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिला तो मम्मी कह रही थी ले आओ महावर लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ काम करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र में दोपहर में सोना नहीं चाहिए, और ख़ास करके जिनके पूरे व्रत हो उनको तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। अगर आप सो गए, जो व्रत है वो टूट जाता है, यानी कि खंडित हो जाता है। तो इसीलिए दोपहर में नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पर मम्मी महावर वगैरह लगा चुकी हैं। उसके बाद ये दिखा रही थी नेल पेंट, कह रही थी इतनी सारी रखी हैं, इसमें से आधी तो सूख गई, तो तुम फेंक देना, क्योंकि ज़्यादा लगाती तो है नहीं, तो इसीलिए नवरात्र में लगाई थी आज। तो वही फिर हमने फेंक दी थी आधी, और आधी रख ली थी जो ठीक थी। और उसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं मूंगफली लेके। ये हमारे यहाँ गांव से आई थी, तो काफ़ी दिनों से ये रखी थी। तो मम्मी कह रही थी इनका छील लेते हैं, नवरात्र में कुछ ना कुछ तो बना ही लो। तो उसके बाद यहाँ पर मैं और मम्मी लग गए हैं मूंगफली छीलने में। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो मम्मी कह रही थी जब तक हम मूंगफली छील लेते हैं, तो जब तक टाइम भी हो जाएगा पूजा का, तो दोनों लोग साथ में ही शाम की आरती कर लेंगे। और यहाँ पर मूंगफली छीलते छीलते मैं मम्मी से यही पूछ रही थी कि मम्मी इसका क्या बनाना है, क्योंकि दोस्तों मूँगफली भी बहुत सारी रखी हमारे यहाँ, गाँव से आई थी। और ऐसे तो कोई खाता नहीं, ये कच्ची है ना, तो ये अच्छी नहीं लगती हैं, और भुनी हुई होती तो कोई भी खा लेता। तो मम्मी कह रही थी कि छील लेते हैं, व्रत के लिए कुछ भी बना लेना, क्योंकि तुम्हारे पूरे व्रत हैं, तो एक बार कुछ बना के रख लोगी तो फिर खा लेना। और घर पे तो कोई रहता नहीं है, पापा और भाई तो सुबह ही काम पे चले जाते हैं, फिर वो लोग शाम को आते हैं। तो घर पे तो पूरा दिन मैं और मम्मी ही रहते हैं दोपहर में। और ऐसा कहते हैं कि नवरात्रों के दिनों में दोपहर में कीर्तन वगैरह भी कर सकते हैं या गाना भी गा सकते हैं मैया जी के। लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, और मुझे तो आते ही नहीं है, मम्मी को आते हैं, पर मम्मी अकेले कैसे गाएंगी। तो हमने कहा चलो जब कोई आएगा या फिर किसी को बुलाओ भी तो फिर कोई कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं, तो इसीलिए कोई आएगा नहीं।
तो यहाँ पर मूँगफली छीलते छीलते एक चीज़ आई है दिमाग में, वो अभी आप लोगों को हम बनाकर दिखाएंगे। वो हमने ऐसी चीज़ सोची है कि हम बनाकर रख लें और वो चल जाएगी काफ़ी दिनों तक की, और सब खा सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। तो अभी हम बनाएंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए पहले तो सबसे पहले मूँगफली छील लेते हैं। सबसे बड़ा काम यही है क्योंकि इनको छीलने में लगता है टाइम। तो यहाँ पर अभी इतनी छीली है, तो अभी आप लोगों को अब सारी मूँगफली छील के फिर दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मूँगफली हमने छील ली है, मतलब सारी नहीं छीली है, जितनी हमने टोकरी में ली थी आधी ही छीली है, आधी रख दी। इनमें टाइम बहुत लगता है। तो चलिए अब पूजा का भी टाइम हो गया, तो अब करते हैं आरती। तो यहाँ पर मैं और मम्मी कर रहे हैं आरती। शाम के बज रहे हैं 7। तो चलिए दोस्तों आरती भी कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने आरती कर ली है और फिर हम लोगों ने भी आरती ले ली है। तो यहाँ पर अब बनाने जा रहे हैं खाना। तो खाने में मम्मी कहती दाल बना लेते हैं, फिर उसके बाद तुम अपने लिए व्रत के लिए कुछ बना लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर दाल धो ली है अच्छे से 2-3 पानी से। उसके बाद दाल को चढ़ा देते हैं ऐसे ही हल्दी और नमक डाल के, क्योंकि पापा को खाना थोड़ा जल्दी चाहिए। तो इसीलिए मम्मी कह रही थी पहले इनका खाना बना देते हैं, फिर तुम कुछ बनाना अपने लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दाल हमारी अच्छे से पक गई है। तो चलिए अब इसमें लगा देते हैं एक अच्छा सा तड़का। और प्याज लहसुन वगैरह तो कुछ भी डालना नहीं है, तो ऐसे ही जीरा और हींग का तड़का लगा देंगे। और एक डाल देंगे इसमें सूखी हुई लाल मिर्च, तो इसका भी स्वाद अच्छा लगता है दाल वगैरह में। अगर आप तड़का लगाओ इसका तो अच्छा लगता है। और ये देखिए इसमें तेल में ही तो यहाँ पर दाल में हमने तड़का लगा दिया है, तो दाल बन गई है। उसके बाद यहाँ पर चावल चढ़ा दिए। तो सबसे पहले इनका खाना बनके तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम बनाएंगे अपने लिए। तो यहाँ पर जो हमने मूंगफली के दाने दोपहर में छीले थे वो लिए। तो मम्मी इनका कुछ कह रही थी बनाने के लिए, तो उसके लिए गुड़ चाहिए था। तो मम्मी कह रही थी जाके बोलते हैं पापा से, अगर गुड़ ला देंगे तो उसमें ही बना लेंगे, वरना हम चीनी में आप लोगों को बना के दिखाएंगे। ये देखो इतने दाना लिए हैं, अब इनसे बोलते हैं गुड़ ला दूंगा तो ला दें तो ठीक, नहीं तो चीनी में बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी पापा से कह रही थी गुड़ ला दो। और दोस्तों आप लोग को एक चीज़ बता दें, हमारे यहाँ इतना बड़ा बेड है लेकिन उस पर कोई भी नहीं लेटता है, सब सोफे पे ही लेट। देखो दोस्तों मैंने मंगवा तो लिया है गुड़, देखो अगर मिल जाए दुकान पे तब है, इस टाइम गुड़ मिलता नहीं है। देखो तो गुड़ लेने के लिए हमने भेज दिया है, अब देखते हैं मिलता है या नहीं। और व्रत के चावल भी मंगवाए थे साथ में। तो उसके बाद यहाँ पर पापा आ चुके हैं, तो कह रहे थे गुड़ नहीं मिला है। तो नहीं मिला है तो मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं, फिर चीनी में ही बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को। तो वो बनाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर रोटियाँ बना के रख देते हैं। दाल चावल तो पहले ही बना लिए थे मम्मी ने। तो उसके बाद कह रही थी यहाँ पर फटाफट से रोटी बना लेते हैं, फिर सबको खाना दे देते हैं, फिर मैं अपना बाद में व्रत का बना लूँगी। दाल बन गई है ये, और ये रोटी बन गई है ये, और ये चावल भी बन गए हैं। तो दोस्तों सारा खाना बनके हो गया है तैयार। तो चलिए अब थाली लगाते हैं और फिर आप लोग को भी दिखाते हैं और पापा को भी देते हैं खाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला खाना खा लीजिए, जिनका व्रत नहीं है उनके लिए ये है दाल चावल रोटी, और जिनका व्रत है उनके लिए मैं बनाऊंगी अभी, तो वो खिलाऊंगी। तो यहाँ पर हमने खाना दे दिया है पापा को। और उसके बाद ये मिर्ची हमने, आप लोगों ने देखा था कब बनाई थी, अभी भी रखी है ये फ्रिज में। तो ये पापा ही खाते हैं, जैसे कि दाल वगैरह बन जाए या खिचड़ी तो उसके साथ ये मिर्ची खाते हैं। तो खाना दे दिया है पापा को। उसके बाद यहाँ पर मम्मी कर रही हैं गैस साफ़। तो गैस वगैरह साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे व्रत का खाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं 2 आलू। और दोस्तों व्रत की कोई चीज़ भी बनाओ तो उसमें आलू डाल लो तो थोड़ी सी अच्छी लगती है खाने में। तो इसीलिए हमने 2 आलू लिए थे, उनको इस तरीके से काट लिया है। हमसे थोड़े से मोटे कट गए थे और इनको पतले भी काट सकते हैं। चलिए कोई नहीं, हम इनको पका लेंगे अच्छे से तो अच्छे लगेंगे खाने में। उसके बाद हमने ये लिए हैं व्रत के चावल, जो हमने भी पापा से मंगवाए थे। इनको समा के चावल भी बोलते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं। और आप लोग देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इतने चावल लिए,
है, आधी कटोरी से भी बहुत कम है, बस इतने ही चावल हमने लिए हैं। और उसके बाद देखना बनने के बाद ही कितने सारे हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर काट लिए हरी मिर्च, और हम रिफाइंड में ही बनाते हैं क्योंकि मैं घी नहीं खाती हूँ, तो इसलिए हम रिफाइंड में ही बनाते हैं। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। और उसके बाद हमने डाल दिए आलू और समा के चावल जो धो के रखे थे वो डाल दिए। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, व्रत वाला नमक। और इसमें डाल दिया है 2 कटोरी पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि आलू भी हमारे थोड़े से मोटे कट गए हैं और ये चावलों में पानी भी लगता है। तो अब इसको ढक देते हैं। और फिर हमने 5 मिनट बाद देखा तो ये देखिए कुछ हमारे इस तरीके के चावल हुए। चावल तो पक गए हैं दोस्तों, लेकिन आलू हमें थोड़े से कच्चे लग रहे थे क्योंकि वो हमसे मोटे कट गए थे। फिर हमने पतले नहीं करे थे, तो हमने इनको थोड़ी देर के लिए और ढक दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी ये खिचड़ी बनके तैयार है व्रत वाली। तो आप लोग ये भी बनाकर खा सकते हैं। तो ये खिचड़ी हमारी बन गई है। तो सबसे पहले हम माता रानी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को भी खिलाएंगे। और यहाँ पर ये भाई भी आ चुका है काम पे से, तो वो चाय बना रहा था। मम्मी इंतज़ार कर रही थी कि इसकी चाय बन जाए। जो हम मूंगफली की रेसिपी कह रहे थे बनाने के लिए वो बनाएंगे। तो भोग हमने लगा दिया है माता रानी का। अब खा लीजिए आप लोग भी दही और खिचड़ी। ये जिनका व्रत है उनके लिए हम खिला रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिएगा। और दोस्तों एक बात के लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, जो हमने मूंगफली की रेसिपी बनाई थी, मतलब कि हमने बना लिए, वो इस वाली वीडियो में हमने ऐड नहीं करा है। वो आपको कल की वीडियो में हम दिखाएंगे क्योंकि ये वाला वीडियो बड़ा हो जाता फिर आप लोग भी नहीं देखते, तो इसीलिए हमने इस वाली वीडियो में ऐड नहीं करा है। कल की वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कि हमने क्या बनाया था। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग भी खाना खा लेते हैं। मम्मी खा रही हैं अपना दाल चावल रोटी, और यहाँ पर जो मैंने बनाया था व्रत के लिए वो मैं खा रही हूँ। तो करिएगा हमारी कल वाली वीडियो का इंतज़ार। हमने बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई थी दोस्तों। वैसे तो वो रेसिपी गुड़ की बनती है, लेकिन हमने चीनी की बनाई थी। अगर ये वाली रेसिपी आप बना के रख लो तो आप नवरात्र में भी खा सकते हैं। हमने व्रत के ही लिए बनाई थी और वो रेसिपी हम बना चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर खाना वगैरह खा रहे हैं। हमने कहा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसीलिए हमने आप लोगों को आज की वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो इसीलिए हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोग को कल दिखा देंगे। तो खाना वगैरह सबने खा लिया है। पापा भी खाकर अपना सो रहे हैं और भाई ने भी खा लिया है। और हमारा तो कोई पता नहीं, हम तो अपना काम वगैरह निपटाने के बाद जब खाते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को भूख लग रही थी तो उन लोगों ने खा लिया है। और हम लोग तो दोपहर में भी 3 बजे ही खाते हैं, तो इसलिए हमारा तो टाइम का कोई पता नहीं, हम तो जब भी खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। खुश रहिए आप लोग भी।